उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है जिसमें लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी में वर्षों से संविदा पर कार्यरत अवर अभियंताओं जूनियर इंजीनियर्स जेई को रिक्त पदों पर नियमित करने का आदेश दिया गया। यह फैसला न केवल उत्तराखंड राज्य के कर्मचारियों के लिए एक उम्मीद की किरण है, बल्कि यह संविदा कर्मचारियों के अधिकारों और उनके स्थायित्व को लेकर एक नया दृष्टिकोण भी प्रस्तुत करता है। लगभग 250 संविदा अवर अभियंता जो वर्षों से बिना किसी स्थायित्व के विभाग में काम कर रहे थे, अब इस फैसले से राहत की उम्मीद कर सकते हैं। यह मामला तब सामने आया जब इन कर्मचारियों ने राज्य सरकार के उस आदेश को चुनौती दी जिसमें उन्हें राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित भर्ती प्रक्रिया से बाहर रखा गया था। राज्य सरकार ने संविदा कर्मचारियों की जगह नए कर्मचारियों को भर्ती करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी थी। इसके बाद इन कर्मचारियों ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की और दावा किया कि उन्हें उनके वरिष्ठता और सेवा के आधार पर स्थायी नियुक्ति दी जाए। हाई कोर्ट की खंडपीठ, जिसमें मुख्य न्यायाधीश जीएनआर नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा शामिल थे, ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और लोक सेवा आयोग के तर्कों को खारिज किया। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के पक्ष में निर्णय दिया और कहा कि जो कर्मचारी कई वर्षों से संविदा पर कार्यरत हैं, उन्हें अब उनके योगदान के अनुसार स्थायी किया जाना चाहिए। कोर्ट ने आदेश दिया कि ये संविदा अवर अभियंता अपनी सेवा अवधि, शैक्षणिक योग्यता और वरिष्ठता के आधार पर 30 जून तक विभाग के सचिव को अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत करें। इसके बाद सचिव लोक निर्माण विभाग को इन सभी याचिकाकर्ताओं के दस्तावेजों की जांच करनी होगी और वरिष्ठता के आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया को 6 माह के भीतर पूरा करना होगा। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि विभाग में जो रिक्त पद वर्तमान में हैं और जिन पदों के रिक्त होने की संभावना है, उन सभी पदों पर याचिकाकर्ताओं को वरिष्ठता के आधार पर प्राथमिकता दी जाए। लेकिन कोर्ट ने यह भी साफ किया कि जिन समयों में इन कर्मचारियों को सेवा से बाहर किया गया, उस समय को उनकी कुल सेवा में नहीं जोड़ा जाएगा। यह एक महत्वपूर्ण निर्णय था क्योंकि इससे यह साबित हुआ, एक महत्वपूर्ण संदेश देता है कि उन्हें अपने कर्मचारियों के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए और उनके साथ निष्पक्ष व्यवहार करना चाहिए। संविदा प्रथा में जो अस्थिरता और अनिश्चितता होती है, उसे लेकर यह मामला और भी गंभीर बन जाता है। बहुत से कर्मचारियों को वर्षों तक बिना स्थायित्व के काम कराया जाता है, जबकि उनका योगदान और मेहनत विभाग के लिए अहम होती है। ऐसे कर्मचारियों को स्थायित्व और उचित सम्मान मिलना चाहिए। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जिससे अन्य सरकारी विभागों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को भी उम्मीद मिल सकती है कि उन्हें भी स्थायी स्थिति में लाया जाएगा। इसके अलावा यह फैसला यह भी दर्शाता है कि सरकार को अपनी भर्ती और संविदा नीति पर पुनः विचार करना चाहिए। जो कर्मचारी वर्षों से विभाग में काम कर रहे हैं, उन्हें स्थायित्व मिलना चाहिए, विशेष रूप से जब उनकी सेवाओं की गुणवत्ता और समर्पण उच्च स्तर पर हो। यदि सरकार संविदा कर्मचारियों को स्थायी नहीं करती है, तो यह न केवल उनके अधिकारों का उल्लंघन होगा, बल्कि ये प्रशासनिक स्तर पर भी विफलता का संकेत होगा। संविदा प्रथा को लेकर उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि कर्मचारियों को नियुक्ति देने का निर्णय पारदर्शिता और न्यायिक तरीके से लिया जाना चाहिए। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो। संविदा कर्मचारियों को उनकी सेवा के आधार पर उनके अधिकारों का पूरा सम्मान मिलना चाहिए। और इस फैसले से यह साबित हो गया कि अदालत इस मुद्दे पर सजग और सक्रिय है। यह फैसला उस संविदा प्रथा के खिलाफ एक बड़ी जीत है, जो वर्षों से कर्मचारियों को अस्थायी स्थिति में काम कराती आई है।
कोर्ट ने संविदा कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा की और यह सुनिश्चित किया कि उन्हें उनके अधिकारों का उचित मूल्य मिले। इस फैसले के बाद अन्य कर्मचारियों को यह समझने का मौका मिलेगा कि यदि वे अपनी सेवाओं में समर्पित हैं और उनके पास पर्याप्त अनुभव और योग्यता है, तो उन्हें भी स्थायी स्थिति में लाया जा सकता है। राज्य सरकार के लिए यह एक चेतावनी है कि वो अपनी भर्ती और संविदा नीति पर पुनर्विचार करे